मेरे दोस्तों, जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम बाज़ औक़ात तरजीह देते हैं, लेकिन जो अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर बाइबल कहती है कि घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। मैं झगड़ालू शख्स की बात करता हूँ। झगड़ा करने वाला हर शख्स में किसी की तरह की गलती हो सकती है, सबके बारे में बात करता है, लेकिन अपने आप को गलत नहीं समझता। हमें किसी की तरफ देखने और इसकी मजम्मत करने का हक नहीं है। इस शख्स का शौहर एक ऐसा शख्स है जो तकलीफ में है, क्योंकि इसे हमेशा आग बुझाना पड़ती है, इसे वजाहतें देनी पड़ती है। हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। खातून, आपका शौहर एक नेमत बन सकता है। भाई, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें ताकि आपकी बीवी रहमत बन जाए। आए अब इस शख्स को देखें जिसने बरकत पाई थी। ये गवाही देखें और खुदावंद आपको हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात दे, अपने ईमान में इजाफा करें और इसको बरकत पाए। यहाँ मेरी रीढ़ की हड्डी और घुटने में बहुत दर्द, और मैं इस तरह कर नहीं आप पहले सकती नहीं थी। कर सकती थी। कितने अरसे से तकरीबन ऐसा 2 था? साल से। 2 साल। आप वो सब कुछ करें, मैं देखना चाहता हूँ। क्या आप कामयाब हो रही हैं? मैं इसे हासिल कर चुकी हूँ। क्या आप कर जी सकती हाँ। हैं? तो आप यीशु के नाम में जा सकती हैं। आए अब दुआ करें। बाप, मैं इस शख्स के लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ खुदा, इसका आधा हिस्सा है जो झगड़े और उलझनों का शिकार है। खुदा, इस इंसाफ का दिल ब दिल बदलता है। और खुदावंद, तू इस शख्स को बरकत दे, तू इस बहन को बरकत दे, इस भाई को। एक शौहर अपनी बेईमान बीवी को पाक करता है, एक बीवी अपने काफिर शौहर को और बेईमान शौहर को पाक करती है। इस शख्स को अब अकल दे, समझ दे, बरकत दे। मैं तमाम बुराइयों की मलामत करता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।